एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इमोशंस को आप कैसे समझ सकते हैं। एबिलिटी एंड सिलेक्शन, यानी क्या चीज आप में सलाहियत है और आप कैसे सेलेक्ट करते हैं। इमोशंस इफेक्ट अ पर्सन इफेक्टिवनेस, यानी असल जज्बात से ही तो आप वो काम करते हैं। मसलन आप में ये जज्बा आया कि जनाब जैसे आया कि मुझे फंड आए, पैसे आए मेरे पास, तो तभी जाके आप में ये जज्बा आया, तो जज्बे की बेस पे आप पे कोई बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, जो भी आपको पॉसिबिलिटी हो आप करते हैं। डिसीजन मेकिंग, फैसले आप करते हैं इमोशंस की बेसिस पे ही। आपका इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के उसी बेसिस पे ही आप ले जाके फैसला करते हैं आज ये बिजनेस करूं या जॉब करूं। और फिर मोटिवेशन आप में आती है, जज्बा ये आता है ये क्या करूं मैं। इमोशनल कमिटमेंट टू वर्क एंड हाई मोटिवेशन आर स्ट्रांगली लिंक्ड, कि यानी आप पे जज्बा अगर होगा तभी आप काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इंसान का यही मसला है ना कि जज्बा ना हो तो फिर आप काम नहीं करते, ये हकीकत है। लीडरशिप की सलाहियत में भी ये आप देखिए कि इमोशंस आर इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ मैसेज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में या किसी इवन पार्टी में आप हैं, तो उसके जो हेड होते हैं वो भी अपने जज्बात के लिहाज से ही फैसले कर रहे होते हैं। हाँ जी ये करें ये ना करें, यानी फुला आदमी को हम हायर करें और किसको फायर करें, ये इसी तरह आता है। या ये सेल करें और ये ना करें, या ये सेल हम इस क्लाइंट से करें और इससे ना करें, ये सब जज्बात ही काम करते हैं। तो ये देखिए कि पूरा फंक्शन है जो आपके जहन में चल रहा होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, यानी आपके जहन में भी जज्बा है, दूसरे आदमी में भी है, और दोनों आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो दोनों में फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस एंड इंडिविजुअल इमोशंस आर स्ट्रांगली ट्विस्ट। यानी होता क्या, ये मसला आ जाता है कि आप एक ही जगह पे आप काम कर रहे हैं, एक ही पार्टी में है या एक ही ग्रुप में है या एक ही कंपनी में, और वहाँ आपको क्लाइंट के साथ आपको या आप अपने साथी के साथ काम कर रहे हैं और गुस्सा भी आ गया, हो सकता है ना सिलसिला। इंसान का यही मामला। तो देखिए इंसान की ये कमजोरी है। फिर डेविएंट बिहेवियर, यानी आपका जो रवैया है वो चेंज होता है। Negative emotions can lead to person deviance in the form of actions that violate established norms or threaten other people, organization। यानी मिसाल के तौर पर आपको अपने कुलीग के साथ आपको गुस्सा आ गया, तो हो सकता है आप फिर ले जाके अगर कंट्रोल में रहा तो हो सकता है आप जाके कुछ ना करें, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर क्या होता है कि आप एक वायलेशन का सिलसिला कर लेते हैं। हो सकता है उनको कोई गाली दे दें या कोई मार लें और फिर आप रिजाइन करके चले जाए, हो सकता है ना इंसान। और अगर कंट्रोल में है तो वो ज़्यादा अच्छा है कि फिर आप असल लॉजिकली सोचें कि जनाब अगर जॉब छोड़ूंगा या लड़ाई करूंगा क्या होगा, भी इसका ये नुकसान होगा, तो अभी ना करूं। तो फिर आप कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ अरसे तक आप अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, फिर जब कोई और जॉब मिले तो फिर आप छोड़ के चले जाते हैं। और अगर ना हो तो फिर अब आपने अपना देखना है कि आपकी क्या इस वक्त आपकी सिचुएशन आती है और कितना आपने कंट्रोल कैसे करना। प्रोडक्टिविटी फेलियर, ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट हो जाता है कि जब आप पे ये जज्बात ऐसे आ जाए तो फिर आपकी सर्विसेज या आप जो कोई अगर मशीन पे कोई काम कर रहे हैं आपका दिल छोड़ जाता है। प्रॉपर्टी थेफ्ट एंड डिसरप्शन, ये भी कंपनियों में हो जाती हैं कि एक साहब ने अगर उसको ऐसा आ गया जज्बा या कोई ये जज्बा ही आ गया कि या तो फिर चोरी और तबाही, लड़ाई झगड़े, ये जो लोग इस तरह ये पॉलिटिकल मामलात में ज़्यादा आते हैं मामलात कि लोग एक ये पूरे एहतजाज करते करते कोई चीज़ें भी तोड़ देते हैं, लोगों की चीज़ें बनी हुई वो उनको तोड़ देते हैं। ये सब वो उसी जज्बे का हिस्सा होता है। अब पॉलिटिकल एक्शन, फिर ये भी होता है कि पॉलिटिकल एक्शन वो कर लेते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और फिर इस तरह गवर्नमेंट की तरफ के जो लोग होते हैं
तो वो भी फिर इसी बेसिस पे उनका जज्बा क्या आता है, वो फिर अगलों पे या तो एक्शन कर लेते हैं, उनको निकाल देते हैं, या फिर उनको जेल में डाल देते हैं, या फिर अगर हुकूमत कमजोर हो तो वो फिर उनको आने देती है, आज भी उनकी हर चीज मान जाते हैं। पर्सनल एग्रेशन आप में कितनी है, ये असल में अपने इन्हीं जज्बात से आपने देखना है, आप में कितनी एग्रेशन, कितना गुस्सा और कैसी लड़ाई आप कर लेते हैं और कौन सी कंट्रोल में आ जाती। असल में फायदा क्या है इन जज्बात का, आपको समझ आ जाए तो फिर आपको अपने जज्बात समझ आ जाएंगे, तो फिर आप उस लिहाज से एक्शन लेंगे कि यार जिसे कंट्रोल कैसे करना, मकसद है। अब आइए अगला स्टेप, व्हाट इज परसेप्शन, यानी ये महसूस कैसे होता है आपका मामला। असल में एहसास है ना ये परसेप्शन, इसको समझने के आपको कैसे आती है। अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी impressions in order to give meaning to their environment। यानी माहौल में जो वाकया हुआ कि कुछ होने लगा तो इससे आपके ज़हन में क्लिक तो आएगा ना, ये बिल्कुल यही चीज़ है कि जैसे आप माउस से कंप्यूटर में कुछ क्लिक करते हैं तो सेम आपके ज़हन में भी ऐसा ही होता है। तो ये जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हुए आपको ये आता है कि यार ये, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि आप ये जो महसूस आया है तो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है, और फिर आप उसके बाद इम्प्रेशन क्या आया, अच्छा आया या बुरा आया, जो भी जज्बा आएगा फिर आप ले जाके एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल से आप ये देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बैठे हैं तो आपको अपने घर की छत में कुछ आपको फील हुआ या टक टक, तो अब आप इंटरप्रेट करेंगे ये हुआ क्या है, आप उस पर गौर करेंगे। ये हो सकता है कि यार यहाँ से कोई बिल्ली वहां पे गुजरी है, आपको समझ आई, तो ये इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे आप डिसीजन ये लेंगे कुछ नहीं करना, वो खुद ही चली जाएगी। अच्छा, लेकिन जरा ज्यादा सख्त आए तो आपको महसूस हो कोई आदमी आया, तो अब आप इंटरप्रेट अक्सर ये कर लेते हैं लोग कि यार लगता है चोर आया, तो अब आप कोई एक्शन वो लेने की करते हैं, कुछ ना कुछ, आपको छुरी हाथ में हो या पिस्तौल हाथ में हो, आप उसको लेके ऊपर ले जाके चेक करने की करते हैं ये है क्या, फिर आप उस बेसिस पे कोई एक्शन लेते हैं। ये देखिए आपका प्रोसेस ऐसे चलता है ज़हन में। अच्छा, इसी तरह आप कंपनी के अंदर हो सकता है ये वो वाकया कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा कि आपके किसी मैनेजर ने, आप अपनी कंपनी के ओनर आप हैं, आपने देखा कि आपके मैनेजर ने इतनी बड़ी पेमेंट की है, क्यों की है, अच्छा फिर देखा उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अब इंटरप्रेट करते हैं ये क्यों है भी, वाकया क्या हुआ है, तो हो सकता है इस बंदे ने कोई फ्रॉड किया, कोई पैसे कहीं पे कुछ न कुछ किया उसने, या ये भी है कि आप फिर उनसे पूछेंगे करेंगे जी क्या है, और अगर कोई उसकी कोई रीजनेबल जवाब मिल गई तो आपका जज्बा नॉर्मल हो जाएगा, और अदरवाइज आपको पता चला कि जनाब ये वाकई सचमुच फ्रॉड हुआ है, तो फिर आप उस बेसिस पे फिर आप एक्शन लेंगे। एक्शन आप ये भी कर सकते हैं कि आप पुलिस में चले जाएं और जाके ये कर दें रिपोर्ट, या फिर आप ये कहें कि देखा कि अच्छा यार ये नहीं चलेगा मामला, तो बंदे को जॉब छोड़ निकाल दें। ये दोनों, ये देखें जज्बात इंसान कैसे चलते हैं। एग्जाम्पल मैनेजर्स की, people's behavior in based on their perception of what reality is, not on reality itself। ये भी हो सकता है कि आप में जो जज्बा आया और उस पे इंटरप्रेट आपने अगर गलत कर लिया तो हो सकता है गलत एक्शन कर लें। हो सकता है वो आपके मैनेजर ने कोई ये नहीं किया था, बल्कि एक मजबूरी आई थी जिसकी वजह से उसे वो पेमेंट करनी पड़ी ताकि आपकी प्रोडक्ट्स आए और आप क्लाइंट को दे सकें, तो इस वजह से उसने किया है, लेकिन आपने समझ लिया फ्रॉड, आपने बंदे को निकाल दिया और अब आपको लॉसेज आने शुरू हो गए। या कोई घर की मिसाल देख लीजिए कि आपको ये लगा कि ये जनाब ये तो कोई चोर आया था,
तो देखा तो गलती से जनाब वो साथ का पड़ोसी कोई बच्चा जो है ना वो निकल के जंप करके आया था, तो आप पिस्तौल लेके पहुंच गए और बच्चे को जनाब गोली मार दी। ये भी हो सकती है ना, इंसान की इंटरप्रिटेशन अगर गलत हो तो इसका रिजल्ट बड़ा बहुत बुरा आता है। तो ये देखिए कि आपको अपने जज्बात के असरात ऐसे आते हैं। अब मजीद देखिए, द वर्ल्ड दैट इज perceived in the world that is behaviorally important, कि वर्ल्ड दैट इज परसीव्ड, कि जो इस पे गौर करते हैं उसी के लिहाज से आपका रवैया ऐसे बनता है। मिसाल के तौर पर ये जैसे अगर पता चला कि जनाब अमेरिका जो है ना वो फलां मुल्क में अब जनाब हमला करने लगा, या आपको कि पता चला, तो अब आप हो सकता है आपका रवैया ये बन जाए, हो सकता है आपका उस मुल्क से आपकी कोई मोहब्बत है तो हो सकता है नफरत आ जाए और आप फिर जंग के लिए तैयार हो जाए, और रिवर्स भी हो सकता है कि हो सकता है उस मुल्क से आपकी दुश्मनी है तो फिर आप खुश हो जाए, चलो अच्छा यार अमेरिका का हमला हो गया। दोनों सूरतें बन सकती हैं। तो ये असल में आपकी इंटरप्रेट जो आप करते हैं, ये अगर गलत हुआ तो इसका गलत रिजल्ट होगा, सही आया तो सही है। इसकी एक मजहबी एग्जांपल मैं अर्ज कर देता हूँ कि जैसे एक वाक़े में ये हुआ कि एक मौलवी साहब ने ये देख लिया कि जनाब फुलां ने जो है ना ये लिखा था, अच्छा वो पढ़ा नहीं, गौर नहीं किया, उसी पे आके जनाब ये आ गया ये तो जनाब दुश्मन है और कुफर का फतवा लगा दिया। ये भी आपको एग्जांपल मिलेगी। और इसके और तरह की आपको एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जो कि अनएथिकली गलत है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी किसी को आप काफिर ना कहें कि वरना अदरवाइज आप भी काफिर बन सकते हैं। आप भी कुफर वो होता है कि जो अल्लाह ताला का इनकार कर रहा हो, अल्लाह ताला का हुक्म का इनकार कर रहा हो, तो आपको नहीं करना, ये अल्लाह ताला ही ने डिसीजन लेने, तो हम कर लेते हैं और ये हरकतें हो जाती हैं और फिर ले जाके ऐसी दुश्मनी चलती है कि जो लंबे अरसे तक जारी रहती है। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ विच, अब ये परसेप्शन क्या है? प्रोसेस विच यू गिव मीनिंग टू योर एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग स्टिमुली into a psychological experience। ये एक आपका नफ्सियाती असर आपके ज़हन में चल रहा होता है कि जो वाक़या है इस पे जब ये आपके ज़हन में क्लिक जैसे आती है तो फिर आप उसमें लेके इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं और फिर आप एक्शन भी लेते हैं। बिकॉज परसेप्शन varies across individuals, people see the same thing in different ways। यानी ये भी फिर होता है उसका रिजल्ट कि आप फिर अपने आप को भी गलत आप इंटरप्रेट कर लेते हैं, कभी दूसरे के बारे में भी, फिर हो सकता है कि आपकी मोहब्बत भी बन जाए या दुश्मनी भी बन जाए, कुछ भी हो जाता। तो जिंदगी के मामलात ऐसे चलते हैं। ये देखिए, अब ये साइकोलॉजी के ये तरीके में क्यों अर्ज कर रहा हूँ कि आपको अपनी बिहेवियर्स को आपने समझना है। ऑब्जेक्टिव ये, मकसद सिर्फ ये। परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल इस तरह से आता है। पहले तो एनवायरनमेंट स्टिमुली, ये वो क्या है कि वो एक वाकया हुआ कि जैसे अचानक आपने एक बड़ी पेमेंट देख ली या आपने वो ऊपर से आवाज आपको कान में आ गई कि जनाब इतनी, ये लगता है कुछ हो रहा है। फीलिंग, आपके ज़हन में फील, आपने महसूस किया कुछ। हियरिंग, या आपने सुन लिया, या आपने सीन, या आपने कुछ देख लिया। स्मेलिंग, आपने कुछ सूंघ लिया। सूंघने की भी अगर एग्जांपल चले वो देख लेते हैं कि जैसे आपको ऐसे आपने स्मेलिंग, आपने ऐसा फील किया कि ये अभी आपने जो अभी खाना आपने बनाने लगे हैं तो फील हुआ कि ये खराब हो रहा है, तभी जाके अपने एक्शन लेना है ना कि जाके आपने अपने चूल्हे को बंद करना या नहीं करना। यानी ये असल आप जो सोचेंगे समझेंगे उसी बेसिस पे आप कुछ काम करेंगे। फिर एक ऑप्शन है टेस्टिंग, खुद टेस्ट से भी आपको पता चल जाता है, ये खाने की चीजों में भी आपको पता चल जाता है, किसी और चीज के बारे में भी हो सकता है। यानी अल्लाह ताला ने आपको ये 5 चीजें दी ना, फीलिंग, फील,
महसूस करना, देखना, सुनना, फिर उसकी आप में खुशबू या बदबू को करना और फिर टेस्ट करके देखना, तभी इंसान को पता चलता है ना चीज ऐसी हुई है। और उसको फिर आपका जहन इसमें डिसीजन लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है। ये अगला स्टेप, सेलेक्टिव अटेंशन। इस पे पहले तो आप गौर करें, फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन कि इसकी वजह क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला हुआ। इसके बाद फिर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर तब जाके बनते हैं कि यार एक्शन ऐसे, ये चीज ऐसे करनी है, ये नहीं करना। ये वो एग्जाम्पल के जैसे मैंने वो किया कि अगर इंटरप्रेट आपने गलत किया तो फिर हो सकता है कि अगले ने ठीक किया हो, आपने उसको जेल में बंद कर दिया। या इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगले ने फ्रॉड किया लेकिन आपने बड़ा हुस्न ज़न के साथ आप मान बैठे और आपका नुकसान हो गया। यानी इंटरप्रेट आपने असल में सही करना है, और इसके लिए असल टेक्निक क्या है कि जी जज्बात से दूर हो जाए, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से करें तो फिर ठीक होगा। अदरवाइज ये आपकी इंटरप्रेट गलत हो जाएगी। इंटरप्रिटेशन आपकी जब गलत होगी तो फैसला भी गलत होगा।